हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अपने लास्ट टॉपिक में हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देखी थी। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जहाँ एक प्लेन लैमिना के लिए वर्क करता है, लैमिना मतलब टू डायमेंशनल प्लेन, कोई भी टू डायमेंशनल बॉडी हो, सिर्फ उसी के लिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगती है। जबकि आज का जो हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये किसी भी थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे उसकी शेप कुछ भी क्यों ना हो। तो हम एक इरेगुलर शेप की ये थ्री डायमेंशनल बॉडी ले रहे हैं, जानबूझ के ले रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी शेप की, ताकि आपको ये लगे कि ये सभी शेप्स के लिए, सभी टाइप की बॉडीज़ के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर इस पूरी जो बॉडी है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, और वो वेट हम एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेट ये पॉइंट जी है। तो आप ये देखो कि कोई भी एक एक्सिस है, मान लीजिए ये एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं हो रही है बल्कि कुछ अलग डिस्टेंस पे है। तो ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट हम इस ऑब्जेक्ट को, थ्री डायमेंशनल बॉडी को हम रोटेट कराना चाहते हैं, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो अगर हम इसके अबाउट रोटेट कराना चाहते हैं तो हमें इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना पड़ेगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज आई। तो आई की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, और बाई चांस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता है, बिल्कुल जो सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। मान लिया एक ये दूसरी एक्सिस है, ये हम दूसरी एक्सिस लेते हैं, और ये जो एक्सिस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, और ये पहले वाली एक्सिस के पैरेलल है। तो यानी कि दोनों लाइंस जो हैं, दोनों एक्सिस जो हैं वो पैरेलल है। तो ये एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट मीन्स जी, एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये वो एक्सिस है जो कि इस वाली एक्सिस के, गिवन एक्सिस के पैरेलल है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, यानी बिल्कुल बीचों बीच से पास हो रही है। तो अगर हम इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें इस पूरी बॉडी का, तो मान लिया आता है आई सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि आई जी। दोनों एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट वो है यहां से लेकर यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है एच। और पूरी बॉडी का मास कितना है? ये पूरी बॉडी का मास कैपिटल एम। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट मीन्स आई जी प्लस mass of the body m into h square, where h is perpendicular distance between two axes। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ टू क्वांटिटीज आई जी एंड एम एच स्क्वायर। यही क्या है? आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। तो इस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को हम प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूव करने के लिए आप ये देखो कि ये पूरी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, और उन पार्टिकल्स का मास को आप क्या मान सकते हो? स्मॉल m से डिनोट कर सकते हो, या अलग अलग मासेस भी मान सकते हो, m1 m2 m3। तो इनकी डिस्टेंसेस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एंड एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अलग अलग होंगी। तो यहां से यहां तक कि इस पॉइंट के लिए, इस पार्टिकल के लिए ये डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस से वो कितनी है? लेट एक्स है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से टोटल डिस्टेंस कितनी है? लेट इसकी है आर। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन देखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या होगा? आई इज इक्वल टू होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है सिग्मा एम आर स्क्वायर,
वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ मास m। और सिग्मा का मतलब क्या है कि यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए हम देख रहे हैं, क्योंकि एक ही मास नहीं होगा, और भी मासेस हैं जिनसे मिलके ये पूरी बॉडी बनी हुई है। तो सिग्मा का मतलब है सभी के लिए हम mr² की फाइंड करेंगे और उसका सम्मेशन कर देंगे। सिग्मा का मतलब सम्मेशन। तो यानी कि m1r1² प्लस m2r2² प्लस अप टू mn_rn²। लास्ट पार्टिकल मान लिया n पार्टिकल है तो mn_rn² तक हम सिग्मा फाइंड आउट करेंगे। अब r की वैल्यू देखो, जनरल पॉइंट है, एक m मास जो है वो जनरल है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है r, और r की वैल्यू किस किस चीज के सम के इक्वल है, x और h दोनों के सम के इक्वल है। तो यानी कि हम i को लिख सकते हैं सिग्मा m x प्लस h का होल स्क्वायर। इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, सिग्मा m x² प्लस h² प्लस 2xh। सिग्मा m यहाँ पूरे में अप्लाई हो जाएगा, यानी सिग्मा mx² प्लस सिग्मा mh² प्लस 2 आगे आ जाएगा, और सिग्मा mxh। इसमें से ये जो थर्ड टर्म है सिग्मा mxh, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0। ये 0 इसलिए हो जाएगा बिकॉज कुछ पार्टिकल्स इस एक्सिस से, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, उस एक्सिस के राइट साइड में है। उन पार्टिकल्स के लिए x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जबकि कुछ लेफ्ट साइड में है तो उनके लिए नेगेटिव होगी। यानी कि अगर इधर वालों का पॉजिटिव साइन दोगे तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव दोगे तो उधर नेगेटिव हो जाएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है x की कुछ वैल्यूज। तो इसकी वजह से ये जो टोटल सम होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म्स की वजह से वो कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि पूरा का पूरा टर्म सिग्मा mxh ये कितना हो जाएगा, 0। जबकि सिग्मा mh² या सिग्मा mx² ये 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। अगर कोई नेगेटिव x भी रखोगे तो उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म में बदल जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा mx² क्या है, सिग्मा mx² इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि x कहाँ से डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है, तो सिग्मा mx² की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, IG प्लस ये वाला टर्म तो आपका 0 हो ही गया, थर्ड टर्म। सेकंड टर्म जो है आपका h², एक कांस्टेंट है, h की वैल्यू आप देखो, जितना h यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, तो h की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी हर जगह। तो h का स्क्वायर कांस्टेंट है, तो सिग्मा m आ जाएगा, h² बाहर लिख लेंगे, सिग्मा m। सिग्मा m का मतलब जितने भी मासेस हैं सबका सम, और टोटल सम अगर हम देखें m1 m2 m3 का, जितने भी मासेस हैं या स्मॉल m मास के हैं, सबका सम देखें तो वो आ जाएगा टोटल मास कैपिटल M। तो सिग्मा m के प्लेस पे हम लिख देंगे कैपिटल M, तो ये आ जाएगा IG प्लस ये सिग्मा m की प्लेस पे हमने लिख दिया कैपिटल M, और ये आ गया आपके पास h², और ये आ गया I। यानी कि I की वैल्यू IG प्लस mh² के इक्वल होती है, और दिस इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।